आजकल खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, ये तो आम सी प्रॉब्लम हो गई है घर घर की। दिन में तो हम फिर भी चल फिर लेते हैं जिससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन रात के समय बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसे कैसे इजी वे में डाइजेस्ट करा जाए, उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है आंवला कैंडी। खाने के बाद अगर एक आंवला कैंडी आप खा लेते हैं तो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और जैसे कि आपको पता है आंवला सेहत के लिए अच्छा भी बहुत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ वो है आंवला कैंडी। आंवला कैंडी घर पर कैसे बनाएं जो लंबे समय तक चले और काली ना पड़े, उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स आज आप लोगों के साथ इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने 1 किलो आंवला ले लिए थे, जिन्हें मैंने वॉश करके साफ कपड़े से अच्छी तरह से साफ करके सुखा लिया था और एक कांच के बोल में डाल दिया था। कांच के बोल में डालने के बाद इसे कवर करके मैंने कम से कम 24 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख दिया था, फ्रीज होने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इसे फ्रीजर में रखने की क्या ज़रूरत है। यही एक ट्रिक है जिससे आंवला कैंडी आपकी काली नहीं पड़ेगी। लंबे समय तक भी रखेंगे तो ये सफ़ेद की सफ़ेद ही रहेगी एज इट इज़। 24 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया था, तो आप देख सकते हैं कि इस पर बर्फ़ जम चुकी थी। ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें अपनी आंवला कैंडी को बिल्कुल ही सफ़ेद रखने के लिए। अब इसे आप कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए, और जैसे ही पानी पिघलना शुरू हो जाएगा तो आप इसे बहुत ईजिली नाइफ़ की हेल्प से छील सकते हैं। ऊपर से पतली पतली लेयर आपको छिलकों की निकालनी है। बस यही एक ट्रिक है जिससे आपकी आंवला कैंडी जो है वो लंबे समय तक सफ़ेद रहेगी। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आंवले मैंने अच्छे से छील लिए थे। इन छिलकों को भी वेस्ट ना करें। जैसे आप चने बनाते हैं, इन छिलकों को पहले सुखा लें और उनका पाउडर बनाकर आप चनों में डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब जो आंवला मैंने छीले हुए थे उन्हें मैंने स्टीमर में डाल दिया था स्टीम होने के लिए। कम से कम 15 मिनट तक आपको इन्हें स्टीम करना है, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी इनके छिलके निकल चुके हैं और जल्दी ही स्टीम हो जाएंगे। तो मेरे घर पे मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे और ये ईजिली स्टीम हो गए थे। थोड़ी देर के बाद जब मैंने लिड हटाकर देखा तो फॉक की हेल्प से चेक करा तो आंवले सॉफ्ट हो गए थे, जितने कैंडी बनाने के लिए होने चाहिए। अब स्टीमर में से निकाल कर मैंने एक ट्रे में शिफ्ट कर लिए थे, ठंडे होने के लिए इनको रख दिया था, और बीच में मैंने इनको पीसेस को अलग करना भी शुरू कर दिया था। अब करना क्या है आपको, या तो चाकू की हेल्प से, वैसे तो ईजिली हाथ से ही हो जाएंगे। आपको इनके बीच निकालने शुरू करने हैं और इनकी फाड़ियों को अलग करना शुरू करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने फॉक से इन्हें अलग अलग कर दिया था, और जैसे ही मैंने हाथ से इन्हें छीलना शुरू करा तो ये बड़े ही ईजिली पीसेस में निकल रहे थे। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बस 5 से 6 मिनट में ही मैंने सारे आंवले के पीसेस अलग कर दिए थे और गुठलियाँ अलग कर ली थी। इन गुठलियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चने बनाने के वक्त, या इन्हें सुखा लें, इनका पाउडर बना लें, जिससे तेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन पीसेस को तो मैंने निकाल के रख दिया था, और मैंने इन्हें एक परात में खुले में एक कपड़े के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया था ठंडे होने के लिए। पहले हमने इन्हें पीसेस में अलग करना है, और फिर एक साफ कपड़े पे बिछाकर आप या तो पंखे के नीचे या फिर कमरे में इसे सूखने के लिए डाल। जैसे ही आपको लगेगा कि ये सूख गए हैं और इसमें मॉइस्चर जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई है, तब आप इसे शुगर में डाल सकते हैं, उससे पहले नहीं। एक तो इनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा इनका सूखा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम मैंने 1 किलो आंवले लिए थे, तो 1 किलो आंवले के लिए मैंने ले ली थी 550 ग्राम पीसी हुई चीनी। आप चाहे तो साबुत चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो मिश्री के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पीसी चीनी का ही इस्तेमाल करा है, फिर भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, घबराए नहीं। अब सारे के सारे जो आंवला के पीसेस थे मैंने इस पीसी हुई चीनी में डालने शुरू कर दिए, और अच्छे से इनको हिलाकर ढककर मैंने कम से कम 4 दिन के लिए रखा है। बस आंवला कैंडी बनाने के लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन रिज़ल्ट यकीन मानिए बहुत ही अच्छा मिलेगा। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंवला कैंडी को अच्छे से हिलाकर मैंने एक एक कैंडी के ऊपर शुगर आ जाए, बस इतनी मेरी कोशिश थी। इसे ढककर मैंने कपड़े से बांध दिया था ताकि इसमें पानी ना चला जाए। चौथे दिन जब मैंने चेक करा तो आप देख सकते हैं कि लकड़ी की कड़छी का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोशिश करें लकड़ी की या सिलिकॉन की कड़छी का ही इस्तेमाल करें, और जो आंवला कैंडी जिसमें भी आप डाल रहे हैं वो चीनी का बर्तन हो या कांच का बर्तन हो या प्लास्टिक का हो, स्टील का इस्तेमाल ना करें। चौथे दिन का आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये शुगर सिरप बन चुका था और आंवला कैंडी पर अच्छे से शुगर सिरप जो था स्प्रेड हो चुका था। अब मैंने सारा का सारा जो सिरप था उसे छन्नी की हेल्प से सेपरेट कर दिया था, और आंवला कैंडीज़ को 2 प्लेट्स में स्प्रेड करके
अच्छे से बिछा लिया था ताकि ये सूखने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि हम इसे शुगर सिरप में नहीं छोड़ सकते। शुगर सिरप भी बहुत ही काम की चीज़ है। इसे हम थोड़ी देर गैस पर पकाकर आंवला जूस बनाने के लिए एक बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। जब पीने का मन चाहे उसमें आप पानी डालें, नींबू स्क्वीज़ कर लें, काला नमक डालें, काली मिर्च डालें, पिए, बहुत ही हेल्दी होता है। चलिए, अब आप देख सकते हैं जो मैंने कैंडी सुखा ली थी, इनको भी कम से कम सूखने के लिए 3 दिन लग गए हैं। तीसरे दिन के बाद जब मैंने चेक करा आज, तो आंवला कैंडीज़ बहुत अच्छे से सूख चुकी थी, आप देख सकते हैं। अब बस एंड प्रोसेस तो आ ही गया है। अब मैंने इसका मसाला रेडी करने के लिए 1 चम्मच ले लिया था काला नमक, 1 चम्मच मैंने डाल लिया था चाट मसाला और 2 चम्मच मैंने इसमें पीसी हुई चीनी डाल दी थी। आप चाहे तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाली। बस यही चीज़ों को मैंने मिक्स करके अच्छे से इनका मसाला रेडी कर लिया था और इस सारे मसाले में से सिर्फ 1.5 चम्मच इन आंवला कैंडीज़ के ऊपर मैंने डाला है। आप भी क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मीन्स कि आधा चम्मच की ही ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। मीठी तो ये ऑलरेडी हो चुकी हैं सिरप की वजह से। बस इस मसाले को आपने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से हिला लेना है। मैंने डाल दिया इस मसाले का 1.5 चम्मच और अच्छे से इनको हिला लिया, हाथ की हेल्प से भी इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने एक कंटेनर में इन्हें स्टोर करके रख लिया है। यकीन मानिए, ये आंवला कैंडी बाज़ार की कैंडियों से भी परफेक्ट बनी है और वैसे भी इनका कलर भी काला नहीं पड़ने वाला। उसका टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पीछे वीडियो में बता दिए हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। मार्केट की कैंडी को भी इसने कर दिया है फेल। घर वालों को भी मैंने एक एक खिला दी, उनको भी बहुत ही टेस्टी लगी और बिल्कुल परफेक्ट लगी। बस अब बारी थी इन्हें जार में स्टोर करने की। मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया था, मेरे पास खाली पड़ा था, जिसे मैंने पोंछ के अच्छे से साफ़ कर लिया था। बस ये ध्यान रहे कि कंटेनर में पानी नहीं होना चाहिए। अब मैंने सारी की सारी कैंडीज़ इसमें शिफ्ट कर ली थी और जो प्लेट में मसाला बच गया था उसे भी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था और जार में अच्छे से इनको कर दिया था मिक्स। आप ये आंवला कैंडी 1 साल रखें, 2 साल रखें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन इतने लंबे समय तक ये बचेगी नहीं। रोज़ इसको खाने के बाद खाएंगे, एक तो खाना ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, दूसरा आंवला आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे ऐसे तो आंवला खाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप कैंडी के फॉर्म में उनको देंगे तो वो यकीनन बहुत पसंद करेंगे और रोज़ इसे खाने के बाद खुद मांगेंगे। आप भी जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें, जल्दी से आंवला कैंडी घर पर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी आंवला कैंडी कैसी बनी। वैसे भी आंवला का सीज़न है, ईज़िली आंवले मिल रहे हैं, आंवले लेकर आप आंवला कैंडी घर पर बिल्कुल मार्केट स्टाइल बना सकते हैं। मेरी तो आंवला कैंडी हो गई है रेडी। अब है आपकी बारी कि आप भी बनाकर स्टोर कर लें लंबे समय के लिए, क्योंकि आंवला ऑल सीज़न नहीं आते हैं। अभी सीज़न है आंवलों का, तो आप जल्दी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट जाइए, आंवले खरीदें और जैसे मैंने बताया है फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।